नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल कथा। बिहार में एक कहावत है कि बाढ़ का पानी चढ़ता है तब पेड़ पर पक्षी तो पहले से शरण लिए रहता है, उसी पर आदमी भी चढ़ जाता है, नेवला भी चढ़ता है, सांप भी चढ़ता है। मतलब एक दूसरे को कभी पसंद न करने वाले लोग भी उस पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जिनकी जाति, जिनका विचारधारा, जो एक दूसरे को खाते हैं, निगल जाते हैं, वे भी उस दौर में उसी पेड़ पर शरण लिए रहते हैं। उसके पीछे कारण होता है, भय छिपा होता है कि कहीं अगर पैर फिसला और बाढ़ के पानी में गए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुछ इसी स्थिति से, मतलब कुछ इसी राजनीतिक परिस्थितियों से निकालने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली निकल पड़े हैं। वे वहाँ लोगों का दिल टटोलेंगे, नेताओं का दिल टटोलेंगे, कई घाटों का पानी पिएंगे। उसके बाद उन्हें समझ में आएगा कि आखिर भाजपा का जो बाढ़ का पानी है वो इतना चढ़ गया है कि उससे कैसे देश को बचाया जाए। जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई। राष्ट्र परिषद ने यह अधिकृत कर दिया नीतीश कुमार को कि आप जाइए, दिल्ली में लोगों का दिल टटोलिए और कोशिश कीजिए कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले हम लोग एक मंच पर आ जाएं और एक ऐसा पंच मारें कि भाजपा पेट के बल गिर जाए। मकसद है भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सिरे से सत्ता से बाहर कर देना। लेकिन जो बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि आखिर क्या नीतीश कुमार यह असंभव काम संभव कर पाएंगे? मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने नीतीश कुमार दिल्ली निकल चुके हैं। लेकिन जो सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि समाजवादी कभी एक साथ नहीं रहते, और अगर रहते भी हैं, अगर आ भी जाते हैं तो बहुत दिन तक टिक नहीं पाते। पहले दिल्ली की बात छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, अब तो पहुंच भी गए होंगे। बिहार की ही बात कर लेते हैं। बिहार में अभी 7 पार्टियों से मिलकर महागठबंधन बनाकर उनकी सरकार चल रही है। वे मुख्यमंत्री हैं। उसमें राष्ट्रीय जनता दल यू, माले, सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस, हम, ये तमाम पार्टियां हैं जो उनकी सरकार को समर्थन कर रहा है। लेकिन जो एक सामने जो परिदृश्य उभर कर जब आता है तो यही लगता है कि क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये लोग आपस में बैठेंगे कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा, दंगल तो लगता है कि उसी समय होना तय हो जाएगा। हालांकि जिन बातों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि बाढ़ का पानी चढ़ता है तो कई अलग अलग मिजाज वाले लोग भी एक ही जगह पे सेट कर जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। अब पहले तो बिहार में ही फरियाना होगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। सबको याद है कि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एंड मौके पर तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहनी कैसे वॉकआउट किए थे, उन्हें एक सीट नहीं मिला था। हालांकि सहनी भी लगातार कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं। अब थोड़ा बगल के राज्य में चलिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है जहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं, 40 यहाँ और 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में। तो लोकसभा की सीटें 80 हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी एक्सरसाइज करना होगा। तो वहाँ समाजवादी पार्टी, वहाँ राजभर की पार्टी, वहाँ मायावती की पार्टी बसपा, निषाद की पार्टी, अपना दल है, वहाँ भी कई प्लेटफॉर्म हैं और जातियों के हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी पार्टी खड़ी कर ली है। और उनका बिल्कुल क्षेत्रीय दल जो ये क्षेत्रीय दल बने हैं उनका बिल्कुल प्रभाव है लोगों पे। वे कुछ न कुछ वोट जरूर काट लेते हैं। जैसे बिहार में चिराग पासवान 6% वोट काट लेते हैं। सहनी भी अब कहते हैं, यहाँ मुकेश सहनी भी कहते हैं कि निषादों के एकमात्र नेता हम हैं। उसी तरह से मांझी जो हैं वो कहते हैं कि मुशहरों के एकमात्र नेता हम हैं। हालांकि 4 सीट पे चुनाव जीत करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ वो बिहार विधानसभा में अपनी धमक दिखा रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर दूसरी तरफ हिंदी पट्टी क्षेत्रों में ही अगर आप देखते हैं तो राजस्थान चले जाइए तो सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस को साधना है, जहां के युवराज राहुल गांधी स्वयं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।
अब वो कितना सहमत हो पाते हैं, हालांकि बात चल रही है कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री इधर नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि हमारे नेता सिर्फ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। अगर सबकी सहमति होगी कि महागठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार आएँ तो ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि विपक्षी एकता को जन्म देना है तो इसके लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा गया, और उसके बाद भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि हमारे नीतीश कुमार हमारे जो हैं वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। अब थोड़ा सा अलग चलते हैं, बिहार से बाहर हिमाचल प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस और देवभूमि जनहित पार्टी को एक मंच पर लाना होगा। वहीं पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, पंजाब लोक कांग्रेस जैसे दलों को एक साथ लाने की चुनौती है, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, एमएनएस गैर एनडीए दलों को साथ लाना होगा। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दलों के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, कई ऐसी पार्टियां हैं। वहीं राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि आम आदमी पार्टी भी कुछ राज्यों में अपनी धमक दिखा रही है। वहीं झारखंड में भाजपा से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, आजसू, जदयू जैसे दलों के बीच मुकाबला होता है, इन्हें भी साधना होगा। पश्चिम बंगाल में कड़क मिजाज ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है और वे सबसे बड़ी छत्रप हैं, तो उन्हें भी साधना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप में एक अलग तरीके की राजनीतिक सियासत हैं, जिनके रंग को पकड़ना नीतीश के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसी तरीके से उड़ीसा में बिजू पटनायक को मनाना एक भारी चुनौती है। उसमें नीतीश कितने सफल होते हैं ये तो वक्त बताएगा। हालांकि भाजपा से विधानसभा चुनाव में सीधे मुकाबला करते हैं। केंद्रीय स्तर पर भी उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होता है, लेकिन कई मौके पे वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लेते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस दो ऐसे दल हैं जो कांग्रेस और भाजपा के साथ गठबंधन करके उनसे ही मुकाबला करते हैं। कर्नाटक में भी भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस में मुख्य मुकाबला होता है। पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 में नीतीश कुमार ने जदयू को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें करारी हार मिली थी। इसी तरह तमिलनाडु में द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच मुकाबला है। इन दोनों में अन्ना द्रमुक का भाजपा की ओर झुकाव रहा है। इसके अलावा केरल में सत्ताधारी वाम दलों के अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दो ऐसे दल हैं जो करीब 1 दर्जन राज्यों में संगठन विस्तार किए हुए। पूर्वोत्तर के राज्यों में कमोबेश स्थिति यही है। हालांकि पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों को जदयू मुक्त कर चुकी है, कार्यकर्ता से लेकर के नेता के स्तर तक। कल ही विधायकों ने जाकर के अपनी जो स्वीकृति है सम्मिलित होने के, वो जाकर के वो दिल्ली में दे दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा भी, विधायक जब सामने आए जनता दल यू के जो भाजपा में मिले थे, उसके बाद उन्होंने कहा भी कि नीतीश कुमार और ललन सिंह जो एनडीए में थे, और एनडीए का हम लोगों ने एनडीए के साथ देने के तौर पे उनका साथ दिया था, जब वे बदल गए तो हम भी बदल गए। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के लिए नहला पे दहला वाला काम करना होगा, तब ये टिक पाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, इतना तो तय है कि विपक्षियों में जान फूंक दिया है, और लोग जो मतलब निष्क्रिय अवस्था में थे, अलग अलग राग बजा रहे थे, वो संभवतः नीतीश कुमार की पहल से और तेजस्वी यादव की पहल से एक सुर में आने की कोशिश करने लगे हैं। हालांकि कितना आएंगे ये तो वक्त बताएगा। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप इसमें सफल हों, चूँकि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि सत्तानशी पार्टी जो होती है वो बेलगाम ना हो सके। जैसा कि नीतीश कुमार या अन्य क्षेत्रीय दलों के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेलगाम हो गई है, संवैधानिक संस्थाओं को भी वो अपने कब्जे में ले रखी है, अपने हिसाब से कानून बनाती है और उस पर अमल भी करती है। तो आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जो पहल की है, जिस मास्टर स्ट्रोक को अंजाम दिया है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाकर विपक्ष की लड़ाई को धार देने की कोशिश की है, यह कितना सफल हो पाएगा। फिलहाल दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि बेंग को तौलना मुश्किल है, मतलब विपक्ष की तुलना वो बेंग से कर रहे हैं। हालांकि इस पर रिएक्शन भी आया है।
लेकिन गुलाम गौस ने जो विधान परिषद में नई सरकार बनने के बाद कहा था कि समाजवादी अगर एक भी हो जाते हैं तो बहुत देर तक साथ नहीं रह पाते। इसके बावजूद हमारी शुभकामनाएं नीतीश कुमार को कि वो तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाएं और 2024 के चुनाव से पहले एक अच्छा पंच जड़ने की कोशिश में जुट जाएं। तो लोकसभा का चुनाव भी आने वाले समय में इन परिस्थितियों के अंदर काफ़ी दमदार होगा।